हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट के इंडोक्राइन सिस्टम के थायराइड डिसऑर्डर, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। क्या होता है इंडोक्राइन सिस्टम? इंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड डिसऑर्डर को क्यों रखा गया है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जो हमारा थायराइड डिसऑर्डर है वो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड ही अफेक्टेड होता है जिससे थायराइड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो थायराइड डिसऑर्डर 2 टाइप्स में होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो थायराइड डिसऑर्डर क्या होता है और थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये देखते हैं। थायराइड डिसऑर्डर अफेक्टेड द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर किसको अफेक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड हमारे इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको इंडोक्राइन सिस्टम में रखा गया है। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज located in the front of neck, wrapped around the windpipe trachea. ठीक है, it is shaped like butterfly, smaller in the middle, with 2 wide wings that extend around the side of your throat. ठीक है गाइस, तो ये फिगर देख लेते हैं। ये फिगर है आपका थायराइड ग्लैंड का। तो थायराइड ग्लैंड हमारे फ्रंट ऑफ नेक पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, आप लोग देख रहे हैं पिंक कलर में जो ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, 2 विंग्स होती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। Thyroid make hormones that help control many vital function of your body. तो जो थायराइड हॉर्मोन्स होती हैं, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होती हैं, बॉडी के वेरियस फंक्शन को क्या नाम है, कंट्रोल करती हैं। द थायराइड ग्लैंड सिक्रेटेड T3 ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 थायरोक्सिन। ठीक है, these 2 hormones collectively called as a thyroid hormone. तो जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के वेरियस फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं? T3 एंड T4 बोथ कॉल्ड थायराइड हार्मोन्स। कहाँ से सिक्रीट होते हैं? थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। T3 एंड T4 दोनों हॉर्मोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ थायराइड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH विच एक्ट ऑन एंटेरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट इट। आफ्टर स्टिमुलेशन एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज thyroid stimulating hormone TSH, and this hormone act on thyroid gland to release T3 and T4. Any abnormalities or change in this release pattern of these hormones can increase or decrease the hormone. ठीक है गाइज, ये देखते हैं एक और फिगर, एक और ये फिगर देखते हैं। यह फिगर देखें, जैसे जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, सबसे ऊपर जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH लिखा हुआ है ना, TRH रिलीज करता है। किसको देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। TRH कहाँ पे जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा स्टिमुलेट होता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या वो रिलीज करेगा? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगा
ठीक है, तो क्या रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स TSH, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिससे थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 हार्मोन्स को रिलीज करेगा। समझ रहे हैं? सबसे पहले क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगा तभी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करेगा, ठीक है। जब वो रिलीज करेगा थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो वहां से T3 एंड T4 हार्मोन्स रिलीज होंगे, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स T3 एंड T4 हार्मोन्स को रिलीज करेगा। अब इनमें से किसी भी पैटर्न में एनी एबनॉर्मलिटीज और चेंज इन दिस रिलीज पैटर्न, मतलब हाइपोथैलेमस में अफेक्टेड हो, हाइपोथैलेमस आपका अफेक्टेड हो जिससे TRH प्रॉपर रिलीज ना हो रहा हो, या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई पिट्यूटरी ग्लैंड आपका अफेक्टेड हो जाए जिससे TSH रिलीज ना हो, मतलब या थायराइड ग्लैंड अफेक्ट हो, मतलब इस पूरे पैटर्न में कोई भी पार्ट आपका अफेक्टेड होगा जिससे प्रॉपर आपके जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो प्रॉपर नहीं रिलीज हो पाएंगे, ठीक है। ये आपको पैटर्न समझ में आया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, ये 3 पार्ट है, ठीक है। According to the change in release conditions are named as hypothyroidism, deficiency of thyroid hormones, और hyperthyroidism, excessive secretion of thyroid hormones, ठीक है। तो ये फिगर देख लेते हैं हम, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब डिफिशियंसी होगी थायराइड हार्मोन्स की, सिक्रीशन नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में तो हाइपो हो जाएगा, और हाइपरथायराइडिज्म का मतलब जब एक्सेसिव सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन्स का, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन्स की रिलीज जब कम होगी, सिक्रीशन कम होगा, ऑल्सो नोन एज अंडर एक्टिव थायराइड, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अंडर एक्टिव थायराइड। डिफिनेशन पढ़ते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कैन मेक द इंडिविजुअल फील टायर्ड। Hypothyroidism is an endocrine disorder in which thyroid gland fails to produce enough amount of thyroid hormones, ठीक है। थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म है इज ए इंडोक्राइन डिसऑर्डर, इंडोक्राइन का डिसऑर्डर होता है इन विच थायराइड ग्लैंड फेल होता है टू प्रोड्यूस द इनफ अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। दिस मेक्स द मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के हाइपोथायराइडिज्म होते हैं। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ लो लेवल ऑफ ब्लड थायराइड हार्मोन्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कम होगा जब जो थायराइड ग्लैंड, मैंने बोला था ना हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड में कहीं भी अफेक्टेड होगा, कोई भी ग्लैंड कोई भी पार्ट अफेक्ट होगा तो प्रॉपर रिलीज नहीं होगा थायराइड हार्मोन्स का। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कब होगा, जब हमारा थायराइड ग्लैंड ही अफेक्टेड होगा, डिस्ट्रक्शन होगा उसमें, ठीक है, जिससे प्रॉपर अमाउंट में वो क्या नाम है थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दिस डिस्ट्रक्शन इज यूजली कॉज्ड बाय ऑटो इम्यूनिटी और एन इंटरवेंशन सच एज अ सर्जरी, रेडियो आयोडीन रेडिएशन। इट मीन्स that thyroid itself is the source of problem। मैंने आपको बताया ना कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। इन सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड फेल्स टू सिक्रेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
प्राइमरी में थायराइड ग्लैंड अफेक्ट हो रहा था, और इसमें क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इनफ हॉर्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा था, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, वो रिलीज नहीं करेगा, वो सिक्रीट नहीं करेगा, जिससे हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट नहीं होगा. जब वो स्टिमुलेट नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेगा. ठीक है. दिस इज यूजली कॉज बाय अ ट्यूमर इन द रीजन ऑफ पिट्यूटरी. ठीक है. ये ऐसा क्यों होगा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर कुछ ऐसे अफेक्शन हो, ठीक है, अफेक्टेड हो पार्ट. इन अदर वर्ड द प्रॉब्लम इज नॉट with the thyroid gland but the pituitary gland is the source of problem. सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क करता है, अलबत् पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है. जब पिट्यूटरी ग्लैंड ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेगा, सिक्रीट नहीं करेगा, तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा नहीं. ठीक है. तो मेन प्रॉब्लम किसमें है, पिट्यूटरी ग्लैंड में. टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म. In tertiary hypothyroidism, inadequate secretion of thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus leads to insufficient release of TSH, which in turn causes inadequate thyroid stimulation. ठीक है. Hypothalamus is the source of problem. इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस सोर्स ऑफ प्रॉब्लम होता है. ये फिगर देख लीजिए. इस फिगर में जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है उसमें थायराइड ग्लैंड सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है. ठीक है. थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं करता है प्रॉपर, उसमें कुछ वो थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड होता है. ठीक है. सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जो है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क नहीं करता है प्रॉपर. थायराइड ग्लैंड सही होता है बट पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क नहीं करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता है, सिक्रीट नहीं करता है. और टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वही TRH को रिलीज नहीं करता है. TRH का मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता है. जब वो रिलीज नहीं करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा. जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज नहीं करेगा. जब वो रिलीज नहीं करेगा तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा. जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा तो हमारे थायराइड हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे. ठीक है. होप करती हूँ समझ में आया हो. आगे देखते हैं हम लोग. इटियोलॉजी. इटियोलॉजी क्या है, There are several factors responsible for hypothyroidism. These are, first क्या है, use of radioactive iodine, autoimmune disorder. Next है deficiency of dietary iodine. ठीक है. हमारे dietary iodine जो हम डाइट ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी हो. ओवर ट्रीटमेंट विद एंटी थायराइड ड्रग, मतलब जब हमें हाइपरथायराइडिज्म डिजीज हुआ है, ठीक है, हाइपर कंडीशन है, जब ज़्यादा है, उस समय हम एंटी थायराइड ड्रग ले रहे हैं, तो एंटी थायराइड ड्रग सही टाइम पे बंद नहीं किया, ओवर डोज ले लिया, ठीक है, ओवर ट्रीटमेंट ले लिया, तब भी थायराइडिज्म कंडीशन हो सकता है. लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एट द बर्थ, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है प्रॉपर वर्क नहीं करता है जन्म से ही. ठीक है. इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4. थायराइड हार्मोन्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन TSH, आयोडीन एंड प्रोटीन इनटेक. मतलब थायराइड जो ग्लैंड है उससे हार्मोन्स तभी रिलीज होगा जब उसको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन, प्रोटीन और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मिल रहा है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ से मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से. ये सब चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में मिल रही हैं तो T3 एंड T4 रिलीज होगा. फिर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज ग्वाइटर विच लीड्स टू इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस टाइम ग्वाइटर कॉज होता है, जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट, स्वेलिंग हो जाती है. द सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 रिड्यूस फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, जिससे जो सिक्रीशन है T एंड T4 हार्मोन्स का, T3 एंड T4 हार्मोन्स का, वो रिड्यूस हो जाता है और हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन होती है. ठीक है गाइज, ये समझ में आया आपको पैथोफिजियोलॉजी. नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, फटीग,
ठीक है। फर्स्ट सेकेंड है इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ठीक है, ठंड में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट को वेट गेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, पफी फेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है फेस पे, मसल वीकनेस हो जाता है, थिनिंग हेयर, बहुत पतले हेयर हो जाते हैं। एबनॉर्मल टेम्परेचर एंड पल्स रेट, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर और पल्स रेट दोनों एबनॉर्मल रहता है। पेन और स्वेलिंग इन योर ज्वाइंट्स मतलब आपके घुटने में स्वेलिंग होती है और पेन होता है। डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी। हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड इन फीमेल, पीरियड्स प्रॉब्लम होती है फीमेल में, बहुत ज़्यादा पीरियड जाते हैं, उस टाइम ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ईटिंग फैटी फूड्स, टेक आयोडीन कंटेनिंग डाइट, मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग और फैटी फूड को, आयोडीन को अपने डाइट में लेना चाहिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट क्या है इसमें, लिवोथायरोनिन, इट इज अ सिंथेटिक T3, it has a uniform potency but has a higher incidence, it has higher incidence of cardiac adverse effects, higher cost and difficulty in monitoring with conventional laboratory test. Next क्या है, लिवोथ्रिक्स, synthetic T4 ratio T3 in a 4:1, ठीक है। इट इज़ अ केमिकल स्टेबल प्योर एंड हैज अ प्रिडिक्टेबल पोटेंसी बट इट इज़ एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट क्या है, T3 रिप्लेसमेंट थेरेपी, द यूज ऑफ ट्राईआइडोथायरोनिन आइदर एलोन और इन एडिशन टू लिवोथायरोनिन LT रिमेन कॉन्ट्रावर्सियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिवोथायरोक्सिन रिप्लेसमेंट, लिवोथायरोक्सिन is a medicine used to treat an underactive thyroid gland hypothyroidism, लिवोथायरोक्सिन रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये एक मेडिसिन होता है। लिवोथायरोक्सिन मेडिसिन होता है, जब हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन होता है तब इस मेडिसिन को लिया जाता है। ये है लिवोथायरोक्सिन इज ओनली अवेलेबल ऑन प्रिस्क्रिप्शन, जो ये मेडिसिन है जो हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में ली जाती है वो ओनली प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ओवर एक्टिव थायराइड। हाइपो को क्या बोलते थे, अंडर एक्टिव, और हाइपर को क्या बोलेंगे, ओवर एक्टिव थायराइड। डिफिनेशन क्या है, हाइपरथायराइडिज्म इज अ कंडीशन वेयर थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एंड रिलीज हाई लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है थायराइड हार्मोन्स को ज़्यादा रिलीज करेगा। थायराइड हार्मोन्स मीन्स T3 एंड T4 हार्मोन्स। टाइप्स की देख लेते हैं। इसका फर्स्ट टाइप्स है ग्रेव्स डिजीज, डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर। ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ग्रेव्स डिजीज इज caused by an antibody which stimulate the thyroid too much, ठीक है। This overstimulation cause the excess production of thyroid hormones, ठीक है। हमारा ग्रेव्स डिजीज के, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज जो था ओवर प्रोडक्शन करेगा थायराइड हार्मोन्स का, तो हाइपरथायराइडिज्म कॉज होगा। टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर, मल्टी नोडुलर ग्वाइटर क्या होता है, इन दिस कंडीशन 1 or 2 nodules of a gland that is already affected by goiter, simple goiter, become active and secrete excess T3 and T4 causing the effect of hyperthyroidism. थायरोडाइटिस क्या होता है, समटाइम्स थायराइड ग्लैंड कैन बिकम इन्फ्लेम्ड आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यू टू एन ऑटोइम्यून कंडीशन और फॉर अननोन रीजन। मतलब कि सम टाइम में प्रेगनेंसी में बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू अननोन रीजन की वजह से जिससे थायरोडाइटिस कॉज होता है। इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी का मतलब कारण क्या क्या है, ग्रेव्स डिजीज, थायरोडाइटिस, पिट्यूटरी डिजीज, जेनेटिक फैक्टर, कंज्यूमिंग एक्सेस आयोडीन, फीमेल सेक्स, ठीक है। और उसके बाद अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ सर्टेन क्रोनिक इलनेस सच एज अ टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज बहुत बड़ा रीजन होता है। परनीशियस एनीमिया एंड प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी, ठीक है। ये सारी इटियोलॉजी हैं। पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। फिजियोलॉजी क्या है,
ग्रेव्स डिजीज हुआ, थायरोइडाइटिस हुआ, एक्सेस इनटेक ऑफ आयोडीन, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स TSI बाई स्टिमुलेटिंग बीटा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्या है, TSI बाइंड टू द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर टू मिमिक द एक्शन ऑफ TSS। जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है, वो बाइंड कर देगा थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, और मिमिक करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की तरह, उसके जैसा काम करेगा। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, और ये भी सेम उसकी तरह मिमिक्री करेगा, मतलब ये भी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो हमारा थायराइड ग्लैंड ओवर स्टिमुलेट होगा तो ओवर हार्मोन्स को रिलीज करेगा। फॉलिकुलर सेल ग्रोथ इनसाइड द थायराइड ग्लैंड, फॉलिकुलर सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है। उसके बाद फॉलिकुलर सेल ग्रोथ, यहाँ पे ना कैंसर भी कॉज होता है, फॉलिकुलर सेल कैंसर, ठीक है। इनहांस द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, सिक्रीशन और सिंथेसिस थायराइड हार्मोन्स का इनहांस हो जाना है। फिर उसके बाद हाइपर मेटाबॉलिज्म होगा। इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी नर्वस सिस्टम का, जैसे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाना, स्ट्रोक वॉल्यूम, पेरिफेरल वॉल्यूम, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या क्या एक्टिविटी है, सारी इंक्रीज हो जाती हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट कार्डियक सिस्टम एंड स्टिमुलेट एडिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया, ये सारे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है। ट्रैकीकार्डिया इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड पेरिफेरल ब्लड फ्लो आल्सो इंक्रीज, ठीक है। कॉज होता है हाइपर थायरॉयडिज्म। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, साइन एंड सिम्टम्स आर वेट लॉस बट विद एन इंक्रीज एपेटाइट, ठीक है। वेट लॉस होगा बट भूख ज़्यादा लगेगी। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फीलिंग नर्वस और इरिटेबल, फटीग, ट्रबल स्लीपिंग, menstruation changes, bulging of the eyes with Graves disease, ये आपका फिगर है बल्गिंग ऑफ आइज का। नेक्स्ट है डायरिया, हेयर लॉसेस, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या है, स्मोकिंग, नेक्स्ट क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म, स्मोकिंग और सेंस द ओवर एक्टिव ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, एंटी थायराइड ड्रग देंगे, मेठिमाजोल, एम्प्रोपाइल थायरोयूरासिल, ठीक है। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ pills or liquid which damage thyroid cells so that production of thyroid hormones is slow down। तो ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है पिल्स और लिक्विड में अवेलेबल होती हैं और ये हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसको डैमेज करते हैं, ठीक है, थायराइड सेल को डैमेज करते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है जो थायराइड हार्मोन्स का वो स्लो हो जाता है। सर्जरी टू रिमूव ऑल और पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब एक तरीका है कि सर्जरी से भी हम रिमूव कर सकते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड के पार्ट हैं। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स को दे सकते हैं, प्रोपेनॉल लाइक, ठीक है। गाइस थैंक यू सो मच, इतना आप सबको समझ में आया हो। और नेक्स्ट ये देखते हैं थायराइड डिसऑर्डर में हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म में डिफरेंस क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देख लें। इसमें हेयर लॉस बोथ में कॉमन है, हाइपोथायराइडिज्म में भी और हाइपरथायराइडिज्म में भी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म है उसमें पफी फेस हो जाता है, फेस थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है फेस पर, और हाइपर में बल्गिंग आइज हो जाता है, उभरी हुई आँखें हो जाती हैं, ठीक है। और फिर ग्वाइटर दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद स्लो हार्ट बीट, ठीक है। हाइपो में क्या है, स्लो हार्ट बीट है, और हाइपर में क्या है, रैपिड हार्ट बीट है। हाइपो में वेट गेन है, हाइपर में वेट लॉस है। कॉन्स्टिपेशन होता है हाइपो में, डायरिया होता है हाइपर में। इनफर्टिलिटी दोनों में कॉमन है, ठीक है। कोल्ड इंटॉलरेंस होता है हाइपो और हीट इंटॉलरेंस होता है हाइपर, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, होप करती हूँ आप सबको। गाइस कोई भी डाउट हो, एनी डाउट्स प्लीज
कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, ओके। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।